स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ। लंबी लुका छिपी के बाद आज आखिरकार रकुलप्रीत सिंह एनसीबी के सामने हाजिर हुई और करीब 4 घंटे तक एनसीबी ने रकुलप्रीत से पूछताछ की। रकुलप्रीत के साथ साथ दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से भी पूछताछ हो रही है। आज रकुल और करिश्मा से पूछताछ जारी है, लेकिन कल बॉलीवुड की यानी बी टाउन की मस्तानी दीपिका पादुकोण की बारी है। अगले 48 घंटे पूरे बॉलीवुड की नजरें एनसीबी के गेस्ट हाउस पर टिकी रहेंगी, क्योंकि इन्हीं 48 घंटों में कई धुआंधार खुलासे होने वाले हैं। अगले कुछ घंटों तक पूरे बी टाउन की नजरें एनसीबी के इसी गेस्ट हाउस पर गड़ी है। रकुलप्रीत से 4 घंटे तक एनसीबी की पूछताछ। अब दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के लिए सवालों की लिस्ट रेडी हो रही है। अगले 2 दिनों में बॉलीवुड के न जाने कितने धुआंधार राज खुलने वाले हैं। बॉलीवुड के ड्रग्स स्कैंडल में कौन फंसेगा और कौन बचेगा, यह अगले 2 दिनों में यहीं तय होने वाला है। एनसीबी में हाजिरी के लिए आज सबसे पहले नंबर आया रकुलप्रीत सिंह का। सुबह 10:30 बजे रकुलप्रीत सिंह एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंची। करीब 4 घंटे तक उनके साथ सवाल जवाब का दौर चला। रिया चक्रवर्ती ने जब से रकुलप्रीत सिंह का नाम लिया है, तब से ही उन पर एनसीबी की तलवार लटक रही थी और आज आखिरकार वो सवालों से आमना सामना करने पहुंचे। एनसीबी के सवालों की फहरिस्त लंबी है। रकुलप्रीत सिंह से यह पता लगाया जा रहा है कि वो रिया को कब से और कैसे जानती है। पहली बार उनकी रिया से कब मुलाकात हुई। उनसे यह सवाल पूछा जाएगा कि बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर आप क्या जानती हैं। ड्रग्स कनेक्शन में रिया ने आपका नाम लिया है, आपको इस पर क्या कहना है? क्या आप ड्रग्स का सेवन करती थी? अगर हाँ, तो ड्रग्स कहां से आ रहा था? क्या रिया ड्रग्स दिला रही थी आपको? क्या आप सुशांत से कभी मिली हैं? क्या आपको रिया ने सुशांत की ड्रग्स लेने की आदत के बारे में कभी कुछ बताया? क्या रिया ने यह बताया कि वो भी ड्रग्स का सेवन करती थी? क्या आप ड्रग्स वाली पार्टियों में जाती थी? इसके साथ ही रिया चक्रवर्ती और रकुलप्रीत सिंह का एक व्हाट्सएप चैट एनसीबी के हाथ लगा है, जो साल 2018 का बताया जा रहा है। रकुल ने एनसीबी के सामने कबूला है कि रिया चक्रवर्ती ने कुछ उनका सामान रकुल से मंगाया था, जो कि रकुल के घर पर पड़ा हुआ था। हालांकि रकुलप्रीत सिंह अभी ड्रग्स लेने से इनकार कर रही हैं, लेकिन एनसीबी के अफसरों का कहना है कि रिया चक्रवर्ती ने यह बात कबूली थी कि उनके साथ रकुलप्रीत सिंह भी ड्रग्स लिया करती थी। इन्हीं सभी सवालों का सामना आज रकुल को करना पड़ा। एनसीबी की पूछताछ में रकुलप्रीत के बाद नंबर है करिश्मा प्रकाश का। ये वही करिश्मा है जिससे दीपिका पादुकोण हैश की डिमांड कर रही थी। दरअसल करिश्मा दीपिका की मैनेजर है। करिश्मा प्रकाश का नाम 28 अक्टूबर 2017 के इसी चैट के बाद सामने आया। करिश्मा और दीपिका पादुकोण की यह चैट जया साहा के फोन से रिट्रीव की गई थी। सूत्रों से यह भी पता लगा है कि यह जो व्हाट्सएप ग्रुप था, इसमें 3 लोग थे, जया साहा, दीपिका पादुकोण और साथ में दीपिका की मैनेजर करिश्मा, और इस ग्रुप की एडमिन थी दीपिका पादुकोण। करिश्मा ने भी यह बात एनसीबी के सामने कबूली है कि 2017 में ड्रग्स की चैट हुई थी, जिसमें दीपिका पादुकोण उनसे ड्रग मांग रही थी। साथ ही ड्रग पेडलर अनुज केशवानी ने भी करिश्मा का नाम लिया था और कहा था कि वो कई बार करिश्मा को ड्रग सप्लाई कर चुका है। इन्हीं सवालों का सामना करिश्मा को एनसीबी के अफसरों के सामने करना पड़ा। क्वान से पहले किस कंपनी में काम किया? क्वान को आपने कब ज्वाइन किया? किसने आपको दीपिका का पीआर देखने को कहा? दीपिका से आप पहली बार कब मिली? क्या दीपिका ने आपसे ड्रग्स की डिमांड की थी? अगर हाँ, तो कितनी बार ड्रग्स की मांग की गई? दीपिका ने कौन कौन से ड्रग्स की डिमांड की? आप ड्रग्स किसके जरिए मंगवाती थी? क्या आप अनुज केशवानी को जानती हैं? क्या ड्रग्स मंगवाने के लिए अनुज से कहती थी? क्या आपको पता है कि अनुज एक ड्रग पेडलर है? आपकी और अनुज की कितनी बार बात हुई है? ड्रग पेडलर के साथ करिश्मा के कनेक्शन के अलावा एनसीबी दीपिका को लेकर कई राज उगलवाएगी और करिश्मा के जवाबों के बिना पर ही कल दीपिका से पूछताछ की पूरी स्क्रिप्ट तैयार होगी। दीपिका पादुकोण को कल सुबह एनसीबी के सामने पेश होना है। एनसीबी में हाजिरी लगाने के लिए कल ही दीपिका गोवा से मुंबई वापस पहुंची है। हालांकि एनसीबी ने दीपिका पादुकोण को 25 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था।
लेकिन दीपिका पादुकोण ने एक दिन का वक्त और मांगा, जिसके बाद जांच एजेंसी ने दीपिका को 26 सितंबर को हाजिर होने के लिए कहा। ऐसे में हमारे सूत्रों से हमें पता चला है कि दीपिका पादुकोण जो हैं वो एनसीबी पूछताछ में शामिल होने से पहले पूरा होमवर्क करके, कंप्लीट होमवर्क करके वहां पर जाना चाहती हैं। दीपिका ये देख रही हैं, ये समझ रही हैं कि उन्हें क्या बोलना है एनसीबी के सामने, क्या नहीं बोलना है। मस्तानी जो है हर चीज़ की बारीकी से तैयारी कर रही हैं। उसमें उनके साथ उनके जो हस्बैंड रणवीर सिंह हैं वो भी उनके साथ साथ हैं। रणवीर और दीपिका एक साथ मिलकर पूरी फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि एनसीबी के सामने क्या कुछ बोलना है, कौन सी बातें रखनी हैं। दीपिका एनसीबी से आमना सामना करने की स्ट्रैटेजी तो बना रही है, लेकिन अगर उसी एनसीबी ने दीपिका का फोन मांग लिया तो मस्तानी क्या करेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर दीपिका का फोन एनसीबी खंगालेगी तो उसके अंदर से कई राज निकलेंगे। उन्होंने ड्रग्स को लेकर जो चैट्स की थी वो सारी चैट्स बाहर आ जाएगी। इसके अलावा दीपिका से ये सवाल भी पूछे जा सकते हैं, आप कौन कौन से नंबर का इस्तेमाल करती हैं? दिसंबर 2018 में आपके पास कौन सा फोन था? करिश्मा से कब कब ड्रग्स की डिमांड की? ड्रग्स अपने लिए मंगाए या किसी और के लिए? कब से ड्रग्स ले रही हैं? करिश्मा के अलावा किसी और से भी ड्रग्स मांगे? ड्रग्स का पेमेंट कैसे किया गया? कोको पब में हैलोवीन पार्टी में ड्रग्स लिया गया था या नहीं? पार्टी के दौरान किसने किसने ड्रग्स लिया? दीपिका पादुकोण के अलावा सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को भी एनसीबी की टीम ने पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल इन दोनों ही अभिनेत्रियों का नाम खुद रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी की टीम के सामने पूछताछ के दौरान लिया था। इसी बीच दो गिरफ्तार ड्रग पैडलर्स ने भी श्रद्धा और सारा को ड्रग्स सप्लाई करने की बात कही थी। ऐसे में अब इन दोनों अभिनेत्रियों को सम्मन देकर एनसीबी की एसआईटी टीम के सामने पूछताछ के लिए बुलाया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ जहां सारा अली खान सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड हैं, वहीं श्रद्धा कपूर सुशांत की दोस्त हैं। सुशांत को कब से जानती है? क्या सुशांत ड्रग्स लेते थे? अगर हाँ तो ड्रग्स का इंतजाम कहां से होता था? क्या ड्रग्स मंगवाने में रिया का कोई रोल था? क्या आप सुशांत के साथ पार्टी करती थी? क्या पार्टी में ड्रग्स का सेवन होता था? पार्टी में कौन कौन आता था? क्या आप ड्रग्स लेती हैं? अगर हाँ तो कब कब कौन कौन से ड्रग्स लिए? क्या किसी ड्रग पेडलर से आपका सीधा कनेक्शन है? सारा और श्रद्धा के जवाब भी काफी अहम होने वाले हैं, क्योंकि दोनों सुशांत की बेहद करीबी रही हैं और सुशांत के साथ कई बार पार्टीज कर चुकी हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस केस में ये दो लोग अहम साबित होंगे। इनके जवाब के बाद ही कई राज पर से पर्दा उठ सकता है। अगले 48 घंटे एनसीबी गेस्ट हाउस में बी टाउन की दीवार से जमकर सवाल पूछे जाएंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी, आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब किए जा सकते हैं। इन सब के मोबाइल फोन्स की जांच हो सकती है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि ड्रग्स के मायाजाल में बॉलीवुड के कई और नाम फंस सकते हैं। तो एनसीबी के 48 घंटों के एक्शन पर आपने ये डिटेल रिपोर्ट देखी और आज से ड्रग स्कैंडल में ब्यूटी क्वीन से पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया है। आज 4 घंटे की पूछताछ में रकुल प्रीत सिंह ने एनसीबी को कई अहम बातें बताई हैं। कल दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर की बारी है। आज और कल होने वाले इस एक्शन पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो सहयोगी राजेश कुमार और अभय पराशर। आज भी एक अहम दिन था। आज दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा को बुलाया गया था, रकुल प्रीत सिंह को बुलाया गया था और उन दोनों से पूछताछ जो है वो खत्म हो गई है। तो सबसे पहले अभय आप ये बताइए कि क्या बड़ी बातें इन दोनों से पूछताछ में निकली हैं? देखिए बिल्कुल काफी अहम बातें आज की पूछताछ में निकली है। खास तौर पर अगर हम रकुल प्रीत सिंह की बात करें, यही पीछे वो दफ्तर है जहां पर आज पूछताछ की गई। रकुल प्रीत सिंह से करीब 10:30 बजे करीब वो यहां पर आई और 2:30 बजे यहां से निकल गई। लेकिन करीब 4 साढ़े 4 घंटे की पूछताछ में एक अहम बात रकुल प्रीत सिंह ने एनसीबी के ऑफिसर को यह बताई कि साल 2018 की रकुल प्रीत और साथ में रिया चक्रवर्ती की एक चैट है। वो चैट हालांकि अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, मीडिया को नहीं मिली है, लेकिन एक चैट है जिस चैट के अंदर रिया चक्रवर्ती रकुल प्रीत सिंह से कह रही हैं कि तुम्हारे घर पर जो सामान पड़ा हुआ है वो लेकर आ जाओ। और वो सामान क्या है? वो सामान है ड्रग, वो हैश या वीड कुछ भी हो सकता है। लेकिन रकुल
प्रीत सिंह ने यह बताया एनसीबी की टीम को कि मुझसे यह कहा गया था कि कुछ सामान पड़ा हुआ है, वो लेकर आ जाऊं मैं रिया चक्रवर्ती के यहां पर, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसमें ड्रग्स है या नहीं है, सिर्फ सामान की बात रकुल प्रीत ने यह बात कही है। साथ में यह बात कही है कि मैं ड्रग्स नहीं लेती थी, यह रकुल प्रीत ने कहा है। लेकिन जो हमारे सोर्सेस हैं सौरभ, साफ तौर पर जो एनसीबी के, उन्होंने कहा है कि रकुल प्रीत ने जो भी बयान दिया है वो एक अलग बात है, लेकिन रिया चक्रवर्ती के बयान में यह बात साफ है कि 2018 के अंदर उन्होंने रकुल प्रीत सिंह से कहा था कि तुम्हारे घर पर जो ड्रग्स पड़ा हुआ है वो लेकर मेरे पास आ जाओ। कुछ ड्रग्स जो है वो रकुल प्रीत के पास पड़ा हुआ था, वो क्या रिया चक्रवर्ती का ही था या फिर कहीं से अरेंज कराया गया था, ये तमाम चीजें जो हैं ये अभी जांच के दायरे में हैं। इसके साथ ही जहां तक ड्रग्स लेने की बात है, रकुल प्रीत ने आज तो मना करा है, आज तो उन्होंने ये कहा है कि मैं ड्रग्स नहीं लेती थी, बस कुछ सामान देने गई थी। लेकिन वहीं सूत्र ये कह रहे हैं कि ऐसे कुछ सबूत मिले हैं जिसमें यह पता लगा है कि रकुल ने रिया के साथ ड्रग्स लिया है। यह बात हुई रकुल प्रीत सिंह की। करिश्मा से पूछताछ में एक बेहद अहम जानकारी मिली है सौरभ, जो लगातार हम वो चैट दिखा रहे थे जिसमें दीपिका पादुकोण अपनी मैनेजर करिश्मा से माल है क्या, हैश चाहिए, वीड नहीं चाहिए, ये तमाम बातें कर रही थी, ड्रग की चैट। ये खुलासा हुआ है कि ये बेशक 2017 की चैट है, लेकिन एक ग्रुप बना हुआ था व्हाट्सएप का और इस ग्रुप में 3 ही लोग थे, दीपिका पादुकोण, करिश्मा और तीसरी थी जया साहा। और इस ग्रुप की एडमिन थी दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण इस ग्रुप की एडमिन थी। कुछ और भी चैट इसमें सामने निकल कर आ सकते हैं। कबूला है करिश्मा ने कि दीपिका पादुकोण ने उनसे ये ड्रग मांगा और अभी करिश्मा यहां पर मौजूद है, करिश्मा से पूछताछ चल रही है। रकुल प्रीत सिंह फिलहाल यहां से निकल चुकी हैं। तो बड़ी बात बता रहे हैं अभय पराशर, करिश्मा से पूछताछ चल रही है। करिश्मा प्रकाश दीपिका पादुकोण की मैनेजर हैं और करिश्मा प्रकाश ने अभी तक जो हमें पता चला इस बात को कबूल किया है कि उनसे ड्रग्स की बात की थी, ड्रग्स मांगी थी दीपिका पादुकोण ने। और वो चैट जो आपने देखी थी करिश्मा प्रकाश और दीपिका की, वो एक ग्रुप चैट थी जिसमें केवल एक और मेंबर थी और वो थी जया साहा। ग्रुप एडमिन भी दीपिका पादुकोण थी। तो अब रकुल प्रीत सिंह और करिश्मा प्रकाश से जो बातचीत हुई है उससे ये अहम बातें निकल करके सामने आई हैं। अब जहां तक दीपिका का सवाल है राजेश, अब करिश्मा प्रकाश अगर मान लें ये अभी जो खबर है कि उन्होंने माना कि ये ड्रग्स को लेकर बात हुई थी, तो ये तो सीधे सीधे दीपिका को इस पूरे मामले में फंसाती है। बिल्कुल बिल्कुल फंसाती हैं, क्योंकि साफ साफ इससे पता चलता है कि दीपिका अगर एडमिन थी और सिर्फ एक चैट सामने आया है। अब जब दीपिका कल आएंगी एनसीबी के सामने, तब इसके बारे में उनसे ज़रूर पूछा जाएगा कि आप जो ग्रुप चैट के जिसका जिक्र लगातार एनसीबी कर रही है या सवाल होंगे उस पर, उसकी एडमिन आप थी, इसके बारे में आपका क्या कहना, और उसमें ड्रग्स की बातें चल रही हैं। साथ ही इस ग्रुप में और क्या बातें होती थी, कितनी बार और ड्रग्स की बातें हुई हैं, ये भी एनसीबी के पास है, इसकी जानकारी एनसीबी को है। लेकिन दीपिका से ये बातें उगलवाना चाहती है, दीपिका से ये बातें कहलवाना चाहती है एनसीबी, और ये सारे सवाल उनसे होंगे कि आखिर इस ग्रुप को बनाने के पीछे मकसद क्या था। क्या सिर्फ ये ड्रग्स के लिए ग्रुप बनाया गया था? क्योंकि करिश्मा उनकी मैनेजर थी, जया शाह तो कौन के लिए काम करती थी, उनको मैनेज जरूर करती थी, लेकिन करिश्मा जो थी वो उनकी मैनेजर थी। तो फिर जया शाह को इसमें क्यों ऐड किया गया था? क्या सिर्फ ड्रग्स के लेन देन के लिए ही यह ग्रुप बनाया गया था? क्योंकि सबसे अहम बात है कि जया शाह सिर्फ दीपिका के साथ नहीं, दूसरे सितारों के साथ भी वो ड्रग्स के चार्ट उनके सामने आए हैं। तो क्या जया शाह के लिए अलग से यह ग्रुप बनाया गया था कि जया शाह रहे, उनको जानकारी रहे कि दीपिका को कौन सा ड्रग चाहिए और उसकी बातचीत इसमें चलती रहे? तो इस ग्रुप के बारे में, इस ड्रग चैट के बारे में कई अहम सवाल होंगे और सबूत एनसीबी के पास पहले से हैं सौरभ। उसके बारे में दीपिका से पूछताछ होगी। और आज जो करिश्मा का बयान हो रहा है वो दीपिका के लिए बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि करिश्मा और भी कई सारी बातें जो हैं, देखिए इसको ऐसे समझे राजेश, दर्शकों के लिए ऐसे समझाएं, दीपिका पादुकोण क्यों मुश्किल में है। दीपिका पादुकोण की ड्रग चैट सामने आई। आप एनसीबी की काम करने का तरीका देखिए, अगर उन्हें किसी बड़े हस्ती तक पहुंचना होता है तो उसके इर्द गिर्द जितने लोग होते हैं पहले उनसे पूछताछ करते हैं। इसी कड़ी में जया शाह से पूछताछ हुई है और दीपिका की मैनेजर करिश्मा से पूछताछ हुई है। इस ग्रुप चैट के अंदर 3 ही लोग थे, दीपिका, जया साहा और करिश्मा, और दीपिका के अलावा बाकी दोनों लोगों से पूछताछ हो चुकी है, करिश्मा से अभी भी चल रही है। उन दोनों के फोन्स भी जो हैं वो अब एनसीबी के पास हैं। इसका मतलब दीपिका पादुकोण के ड्रग्स के मामले में अगर बातचीत हो रही थी तो जो 2 राजदार थे दोनों के दोनों तक पहुंच चुकी है एनसीबी। अभय, देखिए बिल्कुल, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप था इसके अंदर 3 ही लोग थे, 2 से पूछताछ हो चुकी है, करिश्मा से पूछताछ चल रही है और जया साहा से 3 बार एनसीबी ने पूछताछ कर ली है। जया साहा की अगर हम बात करें तो जया साहा का
कई लोगों के साथ ड्रग चैट निकलकर सामने आया है। और अगर हम खास तौर पर दीपिका पादुकोण और करिश्मा की बात करें तो करिश्मा और जया साहा दोनों ही जो क्वेन कंपनी है, जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, उससे जुड़ी हुई हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानती हैं और सूत्र ये बता रहे हैं कि ड्रग की सप्लाई करने में इन दोनों का अहम रोल, ना केवल अगर हम जया की बात करें, ना केवल सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती, बल्कि जो ये व्हाट्सएप ग्रुप था इसके अंदर जया भी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जया सबसे अहम किरदार है ड्रग यहां पर सप्लाई कराने का बॉलीवुड के सितारों को, क्योंकि इसके ये जो व्हाट्सएप ग्रुप था इसमें दीपिका पादुकोण, चलिए इंतजार करते हैं कि करिश्मा प्रकाश से पूछताछ खत्म हो, उसके बाद फिर आप लोगों के पास आएंगे। फिलहाल अभय, राजेश, आप दोनों का शुक्रिया। और एक छोटे से ब्रेक के लिए हमको इसके साथ रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट, सारा अली खान के ड्रग्स पर आज और कल की पूरी कहानी।